हेलो दोस्तों, हमारे चैनल एस के क्लासेज केडी पर आपका स्वागत है। और आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर करें। तो आज हम पहला क्वेश्चन, कोशिका की खोज किसने की थी? तो ऑप्शन रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट हुक, सवान, विर्चो। तो इसका राइट आंसर होगा रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की। तो इसका सॉल्यूशन रॉबर्ट हुक ने, ऑप्शन नंबर बी। 1665 में रॉबर्ट हुक ने कारक की पतली स्लाइस में मृत कोशिकाएं देखकर सेल शब्द दिया। तो कोशिका, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जीवित कोशिका का प्रथम अवलोकन किसने किया? तो रॉबर्ट हुक, एंटोनी लेवेनहॉक, ब्राउन और स्लाइडेन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। तो लेवेनहॉक ने किया। लेवेनहॉक ने पहली बार जीवित कोशिकाओं और सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कोशिका सिद्धांत किसने दिया? तो कोशिका सिद्धांत स्लाइडेन और सवान ने, हुक एवं ब्राउन ने, विर्चो एवं हुक ने, डार्विन एवं लेमार्क ने। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। दोनों वैज्ञानिकों ने बताया कि सभी जीव कोशिकाओं से बने होते हैं। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलो। प्रत्येक कोशिका पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनती है, ये किसने कहा? तो ये ब्राउन ने, विर्खो ने, सवान ने, हुक ने। तो विर्चो ने ये दिया। तो विर्चो ने कोशिका सिद्धांत में यह महत्वपूर्ण संशोधन जोड़ा। कोशिका का नियंत्रण केंद्र माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक, राइबोसोम, गोल्गी तंत्र। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। केंद्रक कोशिका की सभी क्रियाओं को नियंत्रित करता है। आगे चलते हैं। कोशिका का ऊर्जा ग्रह कहलाता है। तो कोशिका का ऊर्जा ग्रह कहलाता है लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल और क्लोरोप्लास्ट। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, माइटोकॉन्ड्रिया। एटीपी का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। एटीपी का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? तो प्रोटीन संश्लेषण ए राइबोसोम, केंद्रक, लाइसोसोम और गोल्गी तंत्र। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। राइबोसोम प्रोटीन निर्माण का मुख्य स्थान है। आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? तो गोल्गी तंत्र को, लाइसोसोम को, वैक्यूल, केंद्रक। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, लाइसोसोम को हम आत्महत्या की थैली कहते हैं। इसमें पाचक एंजाइम होते हैं जो क्षतिग्रस्त कोशिका को नष्ट कर सकते हैं। पादप कोशिका भित्ति मुख्यतः किसकी बनी होती है? तो पादप कोशिका भित्ति मुख्यतः किसकी बनी होती है? तो मुख्यतः पूछा है तो स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन और काइटिन। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, सेलुलोज। कोशिका भित्ति पौधों की मजबूती और आकार देती है। पौधों को मजबूती और आकार प्रदान करती है। कोशिका झिल्ली होती है। तो कोशिका झिल्ली पूर्ण पारगम्य, चयनात्मक पारगम्य, अपारगम्य और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, चयनात्मक पारगम्य। यह आवश्यक पदार्थों को ही अंदर बाहर जाने देती है, चयन करके जाने देती है।
क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है? क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है? तो हरित लवक, माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक, राइबोसोम। तो ये है क्लोरोफिल हरित लवक में पाया जाता है। क्लोरोफिल प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक वर्णक है। पादप कोशिका में सबसे बड़ा कोशिकांग है। तो पादप कोशिका में सबसे बड़ा कोशिकांग केंद्रक, वैक्यूल, लाइसोसोम, राइबोसोम। तो वैक्यूल इज राइट आंसर। परिपक्व पादप कोशिका में बड़ा केंद्रीय वैक्यूल होता है। डीएनए मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? तो डीएनए केंद्रक, राइबोसोम, वैक्यूल और गाल्गी तंत्र। तो डीएनए केंद्रक में पाया जाता है। डीएनए आनुवंशिक जानकारी का वाहक है। अगला क्वेश्चन नंबर 14। कोशिका का तरल भाग कहलाता है। तो कोशिका का तरल भाग साइटोप्लाज्म, स्ट्रोमा, मैट्रिक्स या न्यूक्लियोप्लाज्म। तो इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए, साइटोप्लाज्म। अधिकांश कोशिकाएं साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। गाल्गी तंत्र का मुख्य कार्य है। गाल्गी तंत्र का मुख्य कार्य है तो ऊर्जा उत्पादन, पदार्थों का पैकेजिंग एवं स्त्राव, प्रकाश संश्लेषण और प्रोटीन संश्लेषण। तो पदार्थों का पैकेजिंग एवं स्त्राव करना। गाल्गी तंत्र पदार्थों को संशोधित करके पैक करता है। केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। तो पादप कोशिका में क्या पाया जाता है? तो केंद्रक, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया और राइबोसोम। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। तो क्लोरोप्लास्ट में प्रकाश संश्लेषण होता है। तो यह पादप कोशिका में ही पाया जाता है। कोशिका का आनुवंशिक पदार्थ है। कोशिका का आनुवंशिक पदार्थ है आरएनए, डीएनए, प्रोटीन और लिपिड। तो डीएनए आनुवंशिक गुणों को अगली पीढ़ी तक पहुंचाता है। पशु कोशिका में सामान्यतः क्या नहीं होता है? तो पशु कोशिका में सामान्यतः पशु या जंतु एक ही है। तो जंतु कोशिका या पशु कोशिका में सामान्यतः क्या नहीं होता है? तो कोशिका झिल्ली होती है, केंद्रक होता है। कोशिका भित्ति नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर सी, कोशिका भित्ति इसका राइट आंसर है। कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिकाओं में होती है। सबसे छोटी कोशिका मानी जाती है। तो सबसे छोटी कोशिका आरबीसी, माइकोप्लाज्मा, अमीबा, तंत्रिका कोशिका। तो माइकोप्लाज्मा को सबसे छोटी कोशिका मानी जाती है। माइकोप्लाज्मा सबसे छोटा स्वतंत्र जीव है। अगले क्वेश्चन की तरफ जाने से पहले दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी इसी प्रकार के अगले टॉपिक पर, किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो उसके बारे में आप हमें सजेस्ट करें। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। तो मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका आरबीसी, तंत्रिका कोशिका, यकृत कोशिका, मांसपेशी कोशिका। तो तंत्रिका कोशिका इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। तंत्रिका कोशिका की लंबाई कई फीट तक हो सकती है। तंत्रिका कोशिका की लंबाई कहीं फीट तक हो सकती है। तो आगे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। केंद्रिका का मुख्य कार्य है। तो केंद्रिका का मुख्य कार्य तो राइबोसोम का निर्माण। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, राइबोसोम का निर्माण करना। केंद्रिका में आरएनए बनता है और राइबोसोम का निर्माण होता है। गुणसूत्र स्पष्ट रूप से कब दिखाई देते हैं? कोशिका विभाजन के समय, श्वसन के समय, प्रकाश संश्लेषण के समय या विश्राम अवस्था में। तो कोशिका विभाजन के समय गुणसूत्र स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं।
कोशिका विभाजन के समय गुणसूत्र संगठित होकर स्पष्ट दिखाई देते हैं। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्लाज्मा झिल्ली मुख्यतः किससे बनी होती है? तो प्लाज्मा झिल्ली कार्बोहाइड्रेट से, प्रोटीन या फास्फोलिपिड से, केवल लिपिड से या केवल प्रोटीन से? तो प्रोटीन और फास्फोलिपिड से बनी होती है। इसे फ्लूइड मोजेक मॉडल द्वारा समझाया जाता है। किस कोशिकांग में अपना डीएनए पाया जाता है? तो किस कोशिकांग में अपना डीएनए पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया में, राइबोसोम में, तंत्रिका गाल्जी तंत्र में, लाइसोसोम में? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। तो माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में अपना डीएनए और राइबोसोम दोनों पाए जाते हैं। कोशिका किस स्तर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है? तो कोशिका ऊतक, कोशिका अंग और अंग तंत्र। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। कोशिका कोशिका जीव की सबसे छोटी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई मानी जाती है। निम्नलिखित में से किस कोशिकांग में प्रकाश संश्लेषण होता है? तो प्रकाश संश्लेषण माइटोकॉन्ड्रिया में, हरित लवक में, लाइसोसोम में या गाल्जी तंत्र में? तो हरित लवक इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। हरित लवक क्लोरोप्लास्ट में होता है प्रकाश संश्लेषण। केवल हरित लवक में होता है क्योंकि इसमें क्लोरोफिल वर्णक उपस्थित होता है। केंद्रक के चारों ओर पाई जाने वाली झिल्ली कहलाती है। तो केंद्रक के चारों ओर पाई जाने वाली झिल्ली कोशिका भित्ति, केंद्रकीय झिल्ली, प्लाज्मा झिल्ली, टोनोप्लास्ट। तो केंद्रकीय झिल्ली इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। केंद्रक को दोहरी केंद्रकीय झिल्ली घेरती है जिसमें सूक्ष्म छिद्र होते हैं। निम्न में से कौन सा कोशिकांग कोशिका के अंदर पदार्थों के परिवहन का कार्य करता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, लाइसोसोम, वैक्यूल। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कोशिका के भीतर पदार्थों के परिवहन तथा संश्लेषण में सहायता करता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चिकना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मुख्य कार्य है। तो चिकना होगा तो जैसे हम देखते हैं कि प्रोटीन तो का संबंध राइबोसोम से होता है। तो चिकना वसा लिपिड का संश्लेषण। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। वसा का संश्लेषण करना। एसईआर में राइबोसोम नहीं होते हैं। यह मुख्यतः लिपिड तथा स्टेरॉइड का निर्माण करता है। खुरदरा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सतह पर क्या पाया जाता है? तो खुरदरा में पाया जाता है तो क्लोरोफिल, राइबोसोम, डीएनए, वैक्यूल। तो राइबोसोम इसका राइट आंसर होता है। तो राइबोसोम पाया जाता है ऑप्शन नंबर बी। खुरदरा एंडोप्लाज्मिक राइबोसोम लगे होने के कारण यह खुरदरा दिखाई देता है तथा प्रोटीन संश्लेषण करता है। कोशिका में पाचन एंजाइम किस कोशिकांग में पाए जाते हैं? तो गाल्जी तंत्र, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया और केंद्रक। तो इसका राइट आंसर होगा लाइसोसोम, ऑप्शन नंबर बी। लाइसोसोम में पाचक एंजाइम होते हैं जो अपशिष्ट पदार्थों एवं क्षतिग्रस्त कोशिकांगों का पाचन करते हैं तथा लाइसोसोम को आत्मघाती थैली भी कहा जाता है।
प्लास्टिड किस प्रकार की कोशिकाओं में पाए जाते हैं? तो प्लास्टिड किस प्रकार की कोशिकाओं में पाए जाते हैं? केवल जंतु कोशिका में, केवल पादप कोशिका में, सभी जीवाणुओं में, सभी कोशिकाओं में। तो केवल पादप कोशिकाओं में ये पाए जाते हैं, तो केवल पादप कोशिकाओं में। प्लास्टिड हरित लवक, वर्ण लवक और श्वेत लवक केवल पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं। कोशिका में जल एवं घुलित पदार्थों का संग्रह मुख्यतः कहाँ होता है? तो कोशिकाओं में जल एवं घुलित पदार्थों का संग्रह मुख्यतः कहाँ होता है? तो वैक्यूल में, केंद्रक में, राइबोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। तो वैक्यूल में होता है। वैक्यूल जल, लवण, शर्करा तथा अन्य घुलित पदार्थों का संग्रह करता है। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग झिल्ली रहित है? राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम और गाल्गी तंत्र। तो इसका राइट आंसर राइबोसोम। राइबोसोम पर कोई झिल्ली नहीं होती है, इसलिए इसे झिल्ली रहित कोशिकांग कहा जाता है। अगले क्वेश्चन पर, निम्न में से किस कोशिकांग में अपना डीएनए तथा राइबोसोम दोनों पाए जाते हैं? तो गाल्गी तंत्र में, माइटोकॉन्ड्रिया में, लाइसोसोम में और वैक्यूल। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। माइटोकॉन्ड्रिया में अपना डीएनए एवं 70S राइबोसोम होते हैं, इसलिए इसे अर्धस्वायत्त कोशिकांग कहा जाता है। दोस्तों, हमारे चैनल पर ऐसे वीडियो आते रहेंगे और हम अभी पीवाई के क्वेश्चन करा रहे हैं, तो ऐसे ही वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगला टॉपिक आप कमेंट में बताइए कि किस टॉपिक पर आपको वीडियो जल्दी चाहिए, तो हम उसी टॉपिक पे वीडियो पर काम करेंगे। थैंक यू, लव यू, बाय बाय।